जय बद्री केदारनाथ। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मार्केट गिरेगी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारे पोर्टफोलियोज़ में होने वाला है। चलिए उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जो प्रेडिक्शंस मैंने करी थी वो भी बताऊंगा। और सबसे पहले शुरू करते हैं आज यानी 22 जनवरी को। 22 जनवरी को मेरा 21 जनवरी तक के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। मैं दोनों ही पोर्टफोलियो, चाहे वो ग्रो ऐप के हैं या फिर इंड मनी ऐप के हैं, दोनों ही पोर्टफोलियोज आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में कैसा चल रहा है। जो लोग सिर्फ निफ्टी देखकर मार्केट का अंदाज़ा लगाते हैं उनके लिए बुरी खबर है कि निफ्टी तो ज़रूर आज पॉजिटिव में है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में तबाही आ रखी है, सुनामी आ रखी है। अब थोड़ी इंप्रूवमेंट हो गई है कि मिड कैप 50, मिड कैप 100 और मिड कैप 150 आप देख सकते हैं कि -1.59% डाउन है, -1.73% डाउन है, -1.62% डाउन है। ये मैं बात कर रहा हूँ मिड कैप की इंडेक्स की 50, 100 और 150 की। उसी तरीके से निफ्टी स्मॉल कैप 100 -2.14% डाउन है, स्मॉल कैप 50 -1.79% डाउन है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 -2.06% डाउन है। तो बहुत बुरी हालत है ब्रॉडर मार्केट में। और जो लोग मेरे वीडियोस शुरू से देखते हैं, मैं हमेशा एक बात बोलता था कि अगर निफ्टी 50 10% बढ़ता है तो मिड कैप 15-16% बढ़ते हैं और स्मॉल कैप 18% बढ़ते हैं। तो इसी अनुपात में बढ़ते हैं, पर ये इसी अनुपात में गिरे नहीं हैं। तो मैं हमेशा से एक कॉशियस अप्रोच लेके चलता था, हमेशा से बोलता था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी गिरावट नहीं आई है। और अब आप देख रहे हैं कि अब आज की करंट सिचुएशन ये है कि जो लार्ज कैप है वो लगभग 12% डाउन है और स्मॉल कैप और मिड कैप 14 से 15% डाउन हो चुके हैं अपने हाई से। तो अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो पटरी पर गाड़ी आती जा रही है। अगर अगर लार्ज कैप 12% गिरा है तो आइडियली मिड कैप को कम से कम 16-17% गिरना चाहिए और स्मॉल कैप को लगभग 19 से 20% गिरना चाहिए। तो धीरे धीरे चीज़ें लाइन पे आ रही हैं, जिस अनुपात में बढ़ते हैं उसी अनुपात में गिरते जा रहे हैं। और अभी जब तक ये उसी अनुपात में नहीं आ जाते हैं जिस अनुपात में बढ़ते हैं, तब तक बहुत रिस्की रहेगी सिचुएशन, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में। वहाँ पर बहुत ध्यान से आप लोग बाय करें, क्योंकि कुछ दिन पहले जब स्मॉल कैप और मिड कैप ने अपना बॉटम पकड़ा था पिछले सोमवार को, तब लोगों ने कहा था कि मैंने चौका मार दिया मौके पे और मैंने बॉटम पे खरीद लिया है। मैंने उस दिन भी कहा था भाई साहब आपने बॉटम पे नहीं पकड़ा है। आज आप देख लो, कंपेयर कर लो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स को, पिछले सोमवार से नीचे है। रिकवरी हो जाए शाम तक 3:30 बजे तक तो कह नहीं सकते, लेकिन इस वक्त तक देखा जाए तो थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि वो पिछले सोमवार के अपने स्मॉल कैप और मिड कैप अपने पिछले सोमवार के लो को तोड़ चुके हैं। तो यही मैं बात समझा रहा हूँ कि इस वक्त मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, अपनी एसआईपी चलाते रहो और अपने लमसम जो पैसा है उसके 8-10 टुकड़े कर लो और हर फॉल पे एक टुकड़ा डालते रहो। ये मत सोचो कि तुम मार्केट से जीत पाओगे। मार्केट से कोई नहीं जीत सका आज तक, ना मैं, ना तुम, ना राकेश झुनझुनवाला, तो कोई नहीं जीत सकता मार्केट से। मार्केट को आदर किया करो, उसे प्रणाम किया करो और कहा करो हम तो नियमित तौर पे डालते रहेंगे। फिर पैसा बनेगा नहीं बनेगा वो आगे की बात है। पैसा हमेशा बनता है, जो लोग समय देते हैं, पैसा डालकर जो रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा हमेशा बना है। इतिहास गवाह है, इतिहास तुम्हारे लिए बदलने नहीं वाला। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छे लेवल से मार्केट है, अच्छा खरीदो। लंबे लेवल के लिए इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत अच्छा कमाएंगे इस लेवल पे। तो ये तो बात हो गई हमारे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की। अब आइए चलते हैं हमारे FII सेलिंग के डेटा पे। देखिए मैं लगातार आपको डेली बेसिस पे ये डेटा क्यों दिखाता हूँ, ताकि मैं आपको बताऊँ कि जिन लोगों के दिमाग में ये भ्रम पैदा हो गया कि बॉटम बन गया और हमने बॉटम पकड़ लिया है। देखिए कल यानी 21 जनवरी को, कल मैंने दोपहर में जो वीडियो बनाया था, मैंने उसी वक्त बता दिया था कि लार्ज कैप तगड़ी सेलिंग कर रहे हैं। और ये देखिए लगभग 6,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है कैश में। और इसके अगेंस्ट DI ने बाई करी है सिर्फ 3500 करोड़ की। बाकी रिटेलर्स भी बेच के गए हैं, FI भी बेच के गए हैं, तो मार्केट का हुआ है बंटाधार। तो जब तक ये डेटा न्यूट्रलाइज नहीं होता है, FI जब तक अपनी सेलिंग बंद नहीं करते, देखिए दो चीज़ें हैं, या तो FI अपनी सेलिंग बंद कर दे, भले ही खरीदे ना, तो भी मार्केट स्टेबल हो जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगी, या फिर FI खरीदना कर दें तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और FI पूरा मन बना चुके हैं कि जनवरी में भी पूरी बुरी तरीके से कुटाई होने वाली है। तो आप मान के चलिए कि इस महीने भी कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। इसलिए जो बॉटम फिशिंग कर रहे हैं, जो मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल देखते हैं और कमेंट करते हैं कि भैया मैंने आज तो इतना ख़रीद लिया, आज मैंने लमसम डाल के 2 लाख इतना ख़रीद लिया। अगर तो तुम्हारे पास 10, 15, 20 लाख हैं और तुमने से उसमें से खाली एक टुकड़ा डाला है 10-15%,
तब तो ठीक है, लेकिन वही तुम्हारा ओवरऑल कैपिटल था, तब तुम भी ट्रैप हो चुके हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कहाँ जाने वाली है किसी को नहीं पता है। ट्रम्प रैली आई होगी, दुनिया भर के मार्केट अप थे कल। ट्रम्प रैली आई है, दुनिया भर के मार्केट में आई है, कल आपने देखा होगा तो दुनिया भर के मार्केट अप थे, लेकिन सिर्फ इंडियन मार्केट डाउन था। तो अब सिचुएशन यही रहने वाली है, हम तो पिटे हुए हैं, बाकी सब उठ रहे हैं। लेकिन ये भी मैं बता दूं, जिस दिन हम चढ़ेंगे उस दिन कोई नज़र नहीं आएगा फिर इंडिया मार्केट के साथ, तब इंडिया मार्केट भागेगी। लेकिन फिलहाल सिचुएशन ये है कि हम पिटे हुए हैं, और बाकी सारी जितने भी मेजर इंडेक्स हैं सब कल अप थे। तो ये मैं आपको दे चुका हूँ एफआई का, डीआई का डेटा, इस पे भी नज़र बना के रखिए लगातार। अब आ जाते हैं मेरे शेयर्स वाले प्लेटफॉर्म पे, जिस पे मैं शेयर्स और ईटीएफ वगैरह बाय करता हूँ। जो शून्य प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं कि लगभग 1.65% का मुझे आज लॉस हो रहा है मिड कैप के ईटीएफ में, और 33 रुपये का लगभग लॉस है। डाबर में नो प्रॉफिट नो लॉस है। सीपीएससी ईटीएफ लगभग 2% के लॉस में, 252 रुपये का आज मुझे लॉस हो रहा है। टुडे वाला फिल्टर मैंने लगा रखा है ऊपर, इस वक्त मैंने डेटा बंद कर रखा है, क्योंकि अगर डेटा मैं खोल के रखता हूँ, डेटा इन द सेंस या कॉल में खोल के रखता हूँ, तो अचानक से कॉल आ जाती है, और कॉल आते ही मुझे अपना मेरा वीडियो बंद हो जाता है। इस वजह से मैंने इस वक्त इंटरनेट बंद किया हुआ है अपने फ़ोन का, तो ये अपडेट नहीं हो रहा है, हालांकि अभी 3:30 बजने में समय है। और एचडीएफसी बैंक में देख सकते हैं दोस्तों, एचडीएफसी बैंक मैंने कल ही बाय किए हैं 5 शेयर, तो इसमें मुझे 133 रुपये का 1.62% का गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। टाटा मोटर्स में लगभग 2.79% का लॉस है, 425 रुपये का। एशियन पेंट्स लगभग दो रुपये के फ़ायदे में है। एचडीएफसी स्मॉल कैप का ईटीएफ है, 34 रुपये के नुकसान में है। रिलायंस के शेयर हैं 68 रुपीज़ के गेन में है, 0.09% का अप है। और आप देख सकते हो रिलायंस के मैंने 5-6 शेयर और खरीद के अपना एवरेज जो बाइंग प्राइस है वो 316 रुपये ले आया हूँ। 320 से घटा के 316 आ गया, और 1274 लगभग करंट प्राइस चल रहा है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ रिलायंस में, बस इंतज़ार है जिस दिन रिलायंस पॉजिटिव में आ जाएगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैं रिलायंस में बनाकर निकलूंगा। जीनस पावर करके एक शेयर है मेरे पास, जिसमें 190 का आज मुझे नोशनल लॉस हो रहा है, लगभग 5.5% का नुकसान है। टाटा कंज्यूमर है जिसमें 43 रुपीज़ का लॉस हो रहा है आज मुझे, लगभग 0.74% का नुकसान है। इंडसइंड बैंक है जिसमें 13 रुपये का लॉस हो रहा है, और इरकॉन है जिसमें 211 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है, लगभग 2.11% का नुकसान। ये आज का नुकसान है। टोटल में अगर मैं जाऊंगा तो ये डेटा अपडेट नहीं होगा, इसको अपडेट करने के लिए मुझे यहाँ से करना पड़ेगा डेटा को ऑन, लेकिन डेटा ऑन होते ही मेरे पास कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए मैं वीडियो बीच में कट ना जाए, इसलिए मैं, चलिए अब मैं आपको दिखाई देता हूँ फटाफट डेटा अपडेट करके। और ये आज का है, तो अब मैं इसको डेटा को कर देता हूँ बंद, ताकि कॉल ना आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल मैं जो है लगभग 6% के नुकसान में हूँ। 1,85,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,74,000 मेरी करंट वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की। और जो प्रॉफिट में है वो मेरा एचडीएफसी बैंक चल रहा है 117 रुपये के, और शायद कोई और भी नहीं है, तो बाकी कोई प्रॉफिट में नहीं है, सिर्फ एचडीएफसी बैंक प्रॉफिट में है। और एशियन पेंट्स भी मैंने कर लिया था, लेकिन वो भी आज नुकसान में है। तो एशियन पेंट्स और एचडीएफसी बैंक, पाँच क्वांटिटी एचडीएफसी बैंक, 6 क्वांटिटी एशियन पेंट, और 6 क्वांटिटी रिलायंस की, ये कल मैंने बाइंग करी थी। और हालांकि मेरी बाइंग के बाद मार्केट ना गिरे ऐसा हो नहीं सकता, तो मार्केट उसके बाद गिर गई है और मुझे और ज़्यादा नुकसान हो चुका है। लेकिन मैं होल्ड करूंगा एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट और रिलायंस को लंबे समय तक होल्ड कर सकता हूँ। अच्छे शेयर हैं, निफ्टी 50 के शेयर हैं, और अच्छे, जब मार्केट बढ़ेगी मुझे अच्छा मुनाफा देकर जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब मेरे ग्रो मनी पे जो मेरा ऐप है, इसमें आप देख लेते हैं, मैंने पहले ही ये दिखा दिया आपको। कल मुझे 56,256 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 2% का, और मेरी टोटल रिटर्न जो है नेगेटिव 1.5 लाख के करीब हो चुके हैं। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, और करंट वैल्यू 25,96,000 है। अब मैंने फ़िल्टर लगा दिया है उन म्यूचुअल फंड्स पे जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा लॉस दिया, और उससे लेकर जिसने मुझे प्रॉफिट दिया, तो प्रॉफिट तो शायद किसी भी म्यूचुअल फंड ने कल नहीं दिया होगा। तो सबसे ऊपर जो आ रहा है उसने मुझे सबसे कम लॉस दिया है, तो पराग पारिक ने मुझे सबसे कम लॉस दिया, लगभग नेगेटिव 317 रुपये का। मोतीलाल ओसवाल ने नेगेटिव 383, ICICI प्रोडेंशियल 281, क्वांट मिड कैप 1900, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप 1300, HDFC मिड कैप 1400, टाटा स्मॉल कैप लगभग 782, HDFC लार्ज कैप 2100, बंधन कोर इक्विटी 835, HDFC लार्ज एंड मिड कैप 2700, इन्वेस्को इंडिया PSU लगभग 1300, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 1800, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3400, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 3500, कॉन्ट स्मॉल कैप 3600, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 720, बंधन स्मॉल कैप 2000, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 186, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 897,
बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 2275, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 980, नोपेन इंडिया पावर ग्रोथ फंड 779, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 102, एचडीएफसी डिफेंस 201, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 1158, एडलवेज मिड कैप 3300, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस 810, एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप 6500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लगभग 10,000 का मुझे इसमें नोशनल लॉस हुआ है कल। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की तो बहुत पिटाई हुई है। मोतीलाल ओसवाल की एक तो फंड की पिटाई हो रही है और ऊपर से जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा कल्याण ज्वेलर्स है, उसकी पिटाई हो रही है। तो मोतीलाल ओसवाल ने जितना भी गेन दिखाया था वो सब वाइप आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की तो बहुत ज़बरदस्त पिटाई इस वक्त हो रही है। तो ये सब मिल मिला के कल मुझे 56,000 का नोशनल लॉस हुआ और आज भी लगभग इतने ही लॉस की आशंका हो रहा है। 50-60 हज़ार का मुझे आज भी लॉस होने की आशंका है, क्योंकि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वहाँ पे सुनामी आ रखी है, बहुत बुरी तरह उनकी पिटाई हो रही है। तो इस पिटाई की वजह से आज पोर्टफोलियो और गिरने वाला है, लगभग 1.5 लाख के नेगेटिव में है और मुझे लग रहा है कि आज का दिन ख़त्म होते होते ये लगभग 2 लाख के नेगेटिव में चला जाएगा। नेवरदलेस ये सिचुएशन, ये सिनेरियो मैंने पहले भी देखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले जब मैं इन्वेस्ट करता था तो मेरे पोर्टफोलियो नेगेटिव में नहीं गए थे। पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाते हैं, लेकिन जो नेगेटिव में गया है ये पॉजिटिव में वापस भी आते हैं। आपको बस धैर्य से इस समय इन्वेस्टमेंट करते रहना है, क्योंकि जब आप गिरती हुई मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो तेज़ी से लाल होता चला जाता है, क्योंकि आप जो पैसा डाल रहे हो वो भी रेड होता जा रहा है। पुराना तो रेड हो ही रहा है, जो नया डाल रहे हो वो भी रेड होता चला जा रहा है। तो फिर एक तरीके से मनोबल टूटता है, लेकिन मनोबल और धैर्य बनाकर रखिएगा। यकीन मानिए ये पिक्चर मैंने पहले भी देखी है और इस सिचुएशन से मैं पहले भी उभर के बाहर आया और इस बार भी उभर के बाहर जाऊंगा। आप बस धैर्य बनाकर रखिए और मेरे वीडियो पे बने रहिए। आज से ठीक 1 साल बाद अगर मैं आपको ये वीडियो बनाता हुआ दिख रहा हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आएगा आपको। अब ये तो रही बात मेरे ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो की। अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन रही है। तो आइए चलते हैं इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो पे। आप देख सकते हैं इंड मनी ऐप में मुझे लगभग 48,2500 यानी 48,250 रुपये की लगभग मैंने पोर्टफोलियो बना लिया है। यहाँ पे रेगुलर इन्वेस्टमेंट मेरी जारी है। और कई लोग बोलते थे भैया इस इंड मनी ऐप में कौन कौन से म्यूचुअल फंड है वो दिखा लो, तो ये दिखा देता हूँ कि 41,500 रुपये की मेरी महीने की एसआईपी लगी हुई है, जिसमें से 26,000 की एसआईपी मेरी कट चुकी है और बाकी बचे हुए 10 दिनों में मेरी बाकी एसआईपी कटने वाली है। और ये सब मिल मिला के 41,500 रुपये की मेरी एसआईपी कट जाएगी इंड मनी ऐप में। तो ये वाले म्यूचुअल फंड मेरे पास हैं, आप देख सकते हैं आदित्य बिरला, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी स्मॉल, एचएसबीसी स्मॉल, निपॉन इंडिया स्मॉल, पराग पारिक, टाटा स्मॉल कैप, एडलवेज स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जीएम फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, कोटक इमर्जिंग म्यूचुअल फंड। देखते जाइए, काफ़ी सारे फंड यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं और इनमें से कुछ फंड जो सेक्टोरल और थीमेटिक है उनको मैं निकाल दूंगा आने वाले समय पे। अब देख लेते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को भरोसा दिलाना, आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाना। तो देखिए आज यानी 22 जनवरी को मेरी एसआईपी कटी है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड से। आप देख सकते हैं 22 जनवरी को, आज 22 जनवरी को मेरी एसआईपी कटी है। आप देख सकते हैं कि बंधन कोर इक्विटी, ये एक मिड कैप फंड है। एचडीएफसी मिड कैप फंड की भी आज 22 जनवरी को मेरी एसआईपी कटी है, आप देख सकते हैं इधर। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप की मेरी एसआईपी कटी है आज 22 जनवरी को, आप देख सकते हैं इधर। अब 23 जनवरी की मेरी एसआईपी लगी हुई है, आप देख सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप, यानी कल भी मेरी एसआईपी जा रही है। फिर 23 जनवरी को मेरी टाटा स्मॉल कैप की भी एसआईपी लगी हुई है और कोटक स्मॉल कैप की भी मेरी एसआईपी 23 जनवरी को लगी हुई है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की भी एसआईपी, ये एक मिड कैप का फंड है, इसकी भी एसआईपी लगी है। तो काफ़ी सारी एसआईपीज़ आज लगी हैं और काफ़ी सारी एसआईपीज़ मेरी कल भी जाने वाली हैं। तो रेस्ट एश्योर, आपका भाई जो भी चीज़ें आपसे शेयर करता है वो सब करता भी है। ये कोई इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं इस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं आपको सलाह दे सकूँ। लेकिन हाँ, मैं अपनी जर्नी जरूर शेयर कर रहा हूँ और आपको ये जरूर बता रहा हूँ कि मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके इन्वेस्ट कीजिए या अपनी बुद्धि से, जैसा भी आपको लगता है सही वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। किसी को बरगलाना और झूठ बोल के इन्वेस्टमेंट करवाना मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि मेरे वीडियोज़ में खूब सारे व्यूज़ आ जाएँ, मैं सुनहरी सुनहरी वीडियोस बनाकर आपको दिखाऊं कि इतना डाल देते तो इतने करोड़ बन जाता, इतना डाल देते 10 साल तो इतना करोड़ बन जाता। आपको रियलिटी दिखानी भी ज़रूरी है। आपको पिक्चर सिर्फ वो दिखाई जा रही है स्टार्ट और एंड, बीच में जो खेल है वो तो आपको दिखाया नहीं जा रहा। आपको बंदा बोल रहा है कि आज से 20,000 रुपये की एसआईपी शुरू कर दो, 1 करोड़ बन जाएगा, तो आप 20,000 रुपये देख रहे हो और 1 करोड़ देख रहे हो, लेकिन बीच की पिक्चर, बीच में जो पूरा पेन है वो तो आप देख नहीं रहे। ये तो वही बात हो गई, बंदा आपको यूपीएससी की किताबें ला के दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की किताबें ला के दे रहा है, कह रहे हैं किताबें पढ़ो,
5-6 साल बाद तुम सीए बन जाओगे या आईएएस बन जाओगे। उसके बीच का जो स्ट्रगल है वो तो कोई आपको दिखाई नहीं रहा। तो ये जो बीच का स्ट्रगल है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसीलिए मैं अपने वीडियो से बनाता हूँ और रोज़ आपसे अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ, ताकि ये जो बीच का स्ट्रगल है ना, ये 1 करोड़ तक पहुँचने की जो जर्नी है, इसके बीच में बहुत स्ट्रगल होता है और अधिकतर लोग इस स्ट्रगल से पार कर नहीं पाते हैं, बीच में उनकी हिम्मत टूट जाती है और वो निकल जाते हैं। तो ये बीच का स्ट्रगल कोई वीडियो नहीं बना रहा। अब मैं आपको बताऊं कि बीच का स्ट्रगल दिखाते क्यों नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रगल की वीडियोस होती है ना, वो कोई देखना नहीं चाहता यार। हर कोई ये देखना चाहता है कि मैंने 15,000 रुपये, मैंने 20,000 रुपये महीना लगाए, मेरा कितना बन जाएगा, 1 करोड़ बन जाएगा, 1.5 करोड़ बन जाएगा। आपने देखा होगा इस तरीके के वीडियोज़ में बहुत व्यूज़ आते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रगल वाले वीडियोज़ हैं, मेरा पोर्टफोलियो लाल में है, 1.5 लाख के नुकसान में हूँ, 2 लाख के नुकसान में हूँ, अरे ये भी तो पीरियड आएगा, 1 करोड़ सीधा थोड़ी पहुंच जाओगे। ये वाला पीरियड आपको कोई नहीं दिखाना चाहता। तो तुम्हारा भाई ये वीडियोस बना के तुम्हें वो वाला पीरियड दिखा रहा है बीच का, जब तुम्हें पेन होगा, जब तुम्हें परेशानी होगी, जब तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, जब तुम कहोगे कि मैं म्यूचुअल फंड बेच के निकल जाता हूँ, जब तुम्हें लगेगा कि यार मेरे बस की है ही नहीं, जब तुम्हें लगेगा कि पूरी मार्केट, पूरी कायनात, भगवान सब मेरे अगेंस्ट है। ये कौन दिखाएगा? ये दिखाना भी तो किसी का कर्तव्य बनता है। तो मैंने वो कर्तव्य उठाया है। ना चले मेरे वीडियो, ना हो मेरे वीडियो वायरल, लेकिन मैं आपको सच दिखाऊंगा कि भैया बीच में पेन बहुत है। 1 करोड़ बनाना इतना आसान नहीं है जितना लोग दिखा देते हैं। कुछ नहीं करना, 20,000 इन्वेस्टमेंट कर लो, अरे कर नहीं करना। आम आदमी है, गरीब आदमी है यार, वो रोज़ अपना पोर्टफोलियो देखेगा, वो देखेगा मुझे कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है। और जब वो पोर्टफोलियो देखेगा तो उसे परेशानी होगी, उसका दिल टूटेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और धैर्य रखिएगा। और रेस्ट एश्योर कि कोई है जो आपको वीडियो भी दिखा रहा है और आपके साथ इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि आप अकेले नहीं हो। मैं तो आपको रोज़ पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, रोज़ इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। तो रेस्ट एश्योर कि कोई तो है बेवकूफ़ जो आपको वीडियो रोज़ दिखा रहा है, आपको एसआईपी भी दिखा रहा है, अपना पोर्टफोलियो भी दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि भैया मैं मार्केट से भाग नहीं रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो भले आज 1.5 लाख के लॉस में, कल ये 2 लाख के लॉस में होगा, लेकिन मैं घबरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं इस सिचुएशन से पहले भी पार पा चुका हूँ और इस बार भी 101% मैं इस सिचुएशन से पार पा लूँगा। अब पेन ज़्यादा नहीं बचा है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे समय बिताए। देखो 12% निफ्टी डाउन हो चुका है, 14-15% लगभग मिड कैप और स्मॉल कैप डाउन हो चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा डाउनफॉल बचा नहीं है। आप ये मान के चलो 15 से 20% के बीच में मार्केट को रिवर्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कोई बहुत बड़ी त्रासदी दुनिया में नहीं आई है। कोई बैंक जो है बैंकरप्ट नहीं हुए जैसे अमेरिका के हो गए थे लेमन ब्रदर्स 2008 में। कोई कोविड नहीं आया जैसा 2020 में आया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ठीक है, तो 15 से 20% पे जब निफ्टी गिर जाता है ना, 15 से 20%, तो वहाँ से उसे रिवर्स होना ही पड़ता है। कायनात उसे रिवर्स करेगी, भगवान उसे रिवर्स करेगा, चिंता मत करो, वहाँ से रिवर्स होना ही पड़ेगा। और निफ्टी 12% गिर चुका है, 15% गिर जाएगा, फिर 15 के बाद तो आप काउंटडाउन शुरू कर सकते हो कि 15 से 20% के बीच में कभी भी वो रिवर्स हो सकता है। हो सकता है वो 15-16% से रिवर्स हो जाए, हो सकता है वो 18% से रिवर्स हो जाए, हो सकता है पूरा 20% से रिवर्स हो, लेकिन 15% के बाद पहुंचने के बाद आप काउंटडाउन शुरू कर सकते हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उस लेवल पे मार्केट रहे, 15-16-17% पे खेलती रहे और 5-6 महीने निकाल दे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन 15% से ऊपर एक बार मार्केट गिर जाती है और कोई मेजर ट्रेजेडी नहीं हुई है वर्ल्ड मार्केट में, तो आप ये मान के चलो कि कभी भी रिवर्सल वापस आ सकता है। और कल आपने देखा होगा दुनिया भर के मार्केट जो है जश्न मना रहे हैं, सब हाई लगा रहे हैं, सब ऊपर ऊपर थे, ग्रीन थे, हमारी मार्केट लाल में है। अब याद रखना, जब सब पिटेंगे ना, उसके बाद जो सबसे पहले उठेगा वो इंडियन मार्केट ही होगी। अभी सब पिटेंगे और जब सब पिटेंगे हम इमीडिएटली नहीं उठेंगे, हम भी उनके साथ पिटेंगे, लेकिन हम थोड़ा कम पिटेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पिट रखे हैं। लेकिन उसके बाद जो मार्केट चढ़नी शुरू करेगी वो इंडियन मार्केट होगी। फिर आप देखना बाकी सब मार्केट नीचे होंगे और हमारी मार्केट हाई बनाएगी। तो आप दिल छोटा मत करना ये देख के कि यार ट्रंप रैली आई, दुनिया भर के शेयर मार्केटों में आई, हमारे मार्केट में तो कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नहीं हुआ, अच्छी बात है। आप सस्ते में एनएवी खरीदते रहो और अपनी एक्यूमुलेट करते रहो, आगे जाके आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा और रेस्ट एश्योर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदारनाथ।